प्रागैतिहासिक इतिहास का कंप्लीट वीडियो देखें। हम यहाँ रहते हैं, शिकार करते हैं। हाँ पिताजी, और हम खोजते हैं। चलिए आज समय में बहुत पीछे चलते हैं, एक ऐसे दौर में जब भारत में लिखने पढ़ने की कोई कला ही नहीं थी। इन नोट्स के जरिए हम प्रागैतिहासिक भारत की उस छिपी हुई कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारा सफर कुछ इस तरह का रहेगा। सबसे पहले समझेंगे कि इतिहास को बांटा कैसे जाता है, फिर पाषाण युग और उस बड़ी क्रांति को देखेंगे जिसने इंसानी जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया, और आखिर में उन जगहों और खोजों पर बात करेंगे जहां से हमें ये सब कुछ पता चला। तो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सा लेकिन जरूरी सवाल, आखिर इतिहास प्रागैतिहास से अलग कैसी है? इसका जवाब एक ही चीज में छिपा है, और वो है लिखित सबूत। ये देखिए, यहाँ इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा गया है। प्राग इतिहास यानी वो जमाना जिसका हमारे पास कोई भी लिखा हुआ रिकॉर्ड नहीं है, जैसे कि पाषाण काल। फिर आता है आद्य इतिहास, जहाँ लिखावट तो मिली, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, पर उसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। और आखिर में आता है इतिहास, जहाँ से हमें लिखे हुए सबूत भी मिलते हैं और हम उन्हें पढ़ और समझ भी सकते हैं। तो चलिए अब सीधा चलते हैं प्रागैतिहास के सबसे लंबे चैप्टर में, यानी पाषाण युग में, और देखते हैं कि उस दौर में पहले इंसानों की जिंदगी आखिर थी कैसी। हमारी यानी होमो सेपियंस की कहानी इस धरती पर कब शुरू हुई? तो देखिए, आज से लगभग 30 से 40 हजार साल पहले हम जैसे आधुनिक इंसानों ने भारतीय उपमहाद्वीप में कदम रखा। यहीं से हमारी असली कहानी शुरू होती है। तो उस जमाने में जिंदगी कैसी थी, पूरा पाषाण काल में? सोचिए, जिंदगी का बस एक ही मकसद था, खाना ढूंढना। लोग एक जगह टिककर नहीं रहते थे, और शिकार करना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि शायद यही उनका मनोरंजन और जिंदगी जीने का तरीका था। और इसी दौर में हुई एक ऐसी खोज जिसने सब कुछ बदल दिया, आग। सोचकर देखिए, आग का मिलना कितना बड़ा गेम चेंजर रहा होगा। जंगली जानवरों से सुरक्षा, खाना पकाने की सुविधा और कड़ाके की ठंड में गर्मी, इसने इंसानी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अब आता है एक ऐसा मोड़ जिसे हम नव पाषाण क्रांति कहते हैं, और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक बदलाव नहीं था, इसने तो इंसानी सभ्यता की पूरी बुनियाद ही रख दी। तो फर्क क्या था? देखिए, पूरा पाषाण काल में इंसान शिकारी था, बंजारा था, एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता था। लेकिन नव पाषाण काल में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। इंसान ने एक जगह बसना और खेती करना सीख लिया। इस दौर में तो जैसे आविष्कारों की झड़ी लग गई। सबसे पहले पहिया, जिसने आने जाने का तरीका बदल दिया। फिर खेती की शुरुआत हुई, जिससे खाने की टेंशन कम हुई। और तो और जानवरों को पालतू बनाना भी शुरू हो गया। अब इंसान सिर्फ कुदरत पर निर्भर नहीं था, बल्कि उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहा था। अच्छा, तो ये जो खेती की बात हम कर रहे हैं, इसका सबसे पहला सबूत हमें कहाँ मिलता है? वो जगह है मेहरगढ़, जो आज के बलूचिस्तान में है। यहीं पर हमें गेहूं और जौ की खेती के सबसे पुराने निशान मिले हैं। ये इस क्रांति का जीता जागता सबूत है। लेकिन एक मिनट, ये सारी बातें, ये सारी जानकारी हमें मिली कैसे? जाहिर है ये सब जमीन में दफन था। तो एक कहानी है उन खोजकर्ताओं की जिन्होंने मिट्टी में दबे इन सुरागों को जोड़कर हमारे अतीत की इस तस्वीर को बनाया। ये 2 तारीखें बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। इन्हें भारत में प्री हिस्ट्री की खोज का स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पहली बार पूरा पाषाण काल के औजार खोजे, और फिर 1867 में सीएल कार्लाइल को विंध्य क्षेत्र में छोटे छोटे पत्थर के औजार मिले। यहीं से भारत के अतीत को वैज्ञानिक तरीके से समझने का सिलसिला शुरू हुआ। चलिए अब इंडिया की कुछ ऐसी खास जगहों की सैर करते हैं जो हमें सीधे हजारों साल पुराने अतीत में ले जाती हैं। ये जगहें एक तरह से टाइम मशीन जैसी हैं। मोहनजोदड़ो, नाम तो हम सब ने सुना है, पर क्या इसका मतलब पता है? सिंधी भाषा में इसका मतलब होता है मुर्दों का टीला।
कितना अजीब और रहस्यमयी है ना? ये नाम ही अपने आप में एक पूरी कहानी छुपाए हुए है। और फिर आती हैं मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाएं। ये कोई आम गुफाएं नहीं हैं, ये एक टाइम कैप्सूल हैं। यहाँ की चट्टानों पर हजारों साल पहले के इंसानों ने अपनी जिंदगी की तस्वीरें बनाई हैं। वो कैसे शिकार करते थे, कैसे नाचते गाते थे, सब कुछ। तो भीमबेटका के बारे में कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। इसकी खोज 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की थी। इसे भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन का सबसे पुराना सबूत माना जाता है और इसीलिए 2003 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। एक और बहुत जरूरी साइट है इनाम गांव। ये हमें ताम्रपाषाण युग के बारे में बताती है, यानी वो दौर जब इंसान ने पत्थर के साथ साथ धातु, स्पेसिफिकली तांबे का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। और आखिर में दो बहुत जरूरी बातें। भारत में इंसानों का सबसे पहला सबूत कहाँ मिला और वो कौन था जिसने पहली बार यहाँ की आबादी को वैज्ञानिक तरीके से समझने की कोशिश की। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। भारत में इंसान की मौजूदगी का जो सबसे पहला भौतिक सबूत यानी फॉसिल मिला, वो नर्मदा घाटी में मिला था। यहीं से भारत में इंसानों की कहानी का पहला पन्ना खुलता है। और हाँ, हर्बर्ट रिजले का नाम भी जानना जरूरी है। ये भारतीय सिविल सेवा के एक अधिकारी थे और ये वो पहले शख्स थे जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस पर इंडिया की इतनी बड़ी और अलग-अलग आबादी को क्लासिफाई करने का काम किया था। तो ये सब जानने के बाद ये पत्थर के औजार, ये गुफाओं की पेंटिंग्स, ये सिर्फ पुरानी चीजें नहीं हैं। ये हमारे पूर्वजों के जबरदस्त जज्बे और उनकी कमाल की सूझबूझ की कहानी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम आज जहां हैं, उस सफर की शुरुआत कितनी मुश्किल लेकिन कितनी शानदार रही होगी।